नमस्कार। चलिए अक्टूबर 2025 के आखिरी हफ्ते की सबसे बड़ी और ज़रूरी खबरों पर एक नज़र डालते हैं। इस करंट अफेयर्स सोर्स के आधार पर हम जानेंगे कि क्या कुछ खास हुआ। तो सवाल ये है कि अक्टूबर 2025 के उस आखिरी हफ्ते में ऐसा क्या हुआ जिसने दुनिया और भारत पर अपनी छाप छोड़ी। आइए इन्हीं घटनाओं में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। शुरुआत करते हैं ग्लोबल स्टेज से। देखते हैं कि दुनिया भर में और खासकर भारत के लिए कूटनीति और पर्यावरण के लिहाज से क्या कुछ चल रहा था। तो सबसे पहले एक बहुत बड़ी खबर आ रही है पर्यावरण के मोर्चे से। जो अगला बड़ा क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस है ना, COP30, हाँ वही यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज वाला, वो अब ऑफिशियली ब्राजील में होने जा रहा है। इसका मतलब साफ है, पूरी दुनिया की नजरें अब ब्राजील पर होंगी, ये देखने के लिए कि पर्यावरण को लेकर क्या बड़े फैसले लिए जाते हैं। इसी बीच भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ। 20 अक्टूबर को भारत और यूरोपियन यूनियन ने एक नए स्ट्रेटेजिक एजेंडा को हरी झंडी दे दी है। मतलब साफ है, आने वाले टाइम में दोनों के बीच व्यापार, सुरक्षा और टेक्नोलॉजी जैसे मुद्दों पर और भी गहरा सहयोग देखने को मिलेगा। अब ये देखिए, ये काफी दिलचस्प है। भारत एक ही समय में पर्यावरण से जुड़े दो अलग-अलग लेकिन बेहद जरूरी मंचों पर एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। एक तरफ है क्लाइमेट चेंज, जहां भारत COP30 में हिस्सा लेगा, और दूसरी तरफ है बायोडाइवर्सिटी, जहां भारत को COP10 ब्यूरो का वाइस प्रेसिडेंट फिर से चुना गया है। ये दिखाता है कि ग्लोबल लीडरशिप में भारत का कद कैसे बढ़ रहा है। और दुनिया में भी काफी कुछ हुआ, जैसे पैसिफिक ओशन का छोटा सा देश तुवालू अब IUCN का 90वां सदस्य बन गया है। वहीं बोलिविया में सत्ता परिवर्तन हुआ और रोड्रिगो पास नए राष्ट्रपति बने। और हाँ, भारत के लिए एक और अच्छी खबर, हमारा देश अब कुल फॉरेस्ट एरिया के मामले में दुनिया में 9वें नंबर पर आ गया है। अच्छा, अब दुनिया से हटकर जरा अपने देश के अंदर की बड़ी खबरों पर आते हैं। देखते हैं कि भारत में प्रगति और पॉलिसी के लेवल पर क्या नए मील के पत्थर रखे गए। अब भारत से एक ऐसी खबर जो सच में इतिहास बनाने वाली है। सोचिए, भारत का पहला ऐसा राज्य जहां कोई भी अत्यधिक गरीबी में नहीं जी रहा हो। जी हां, केरल को यह दर्जा मिलने वाला है। यह सामाजिक तरक्की के लिहाज से एक एक बहुत ही बड़ा मील का पत्थर है। और ये हफ्ता पूरे देश में अच्छी खबरों से भरा रहा। देखिए, मध्य प्रदेश माइनिंग की तैयारियों में देश में नंबर 1 पर रहा। उधर असम में बोडो समुदाय के बाथो धर्म को अलग जनगणना कोड देकर एक बहुत जरूरी सांस्कृतिक पहचान दी गई। और जो लोग साइंस में दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए अच्छी खबर है कि चंडीगढ़ में एक बड़ा इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल होने वाला है। इन सब के बीच प्रधानमंत्री ने INS विक्रांत पर जवानों के साथ दिवाली मनाई, जो अपने आप में एक बड़ा संदेश था। ये हफ्ता सिर्फ घटनाओं का ही नहीं, बल्कि सम्मान और पुरस्कारों का भी रहा। अलग अलग फील्ड्स में बेहतरीन काम करने वालों को पहचान मिली। इस हफ्ते मिली उपलब्धियों की रेंज देखिए। एक तरफ हमारे स्पोर्ट्स स्टार नीरज चोपड़ा को सेना में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल का पद मिला, तो दूसरी तरफ जापान में एक वॉइस आर्टिस्ट मसाको नोजावा ने एक ऐतिहासिक अवार्ड जीतकर इतिहास रच दिया। साहित्य से लेकर दूसरे क्षेत्रों तक हर जगह टैलेंट को सराहा गया। और हाँ, खेल की दुनिया को कैसे भूल सकते हैं। ये हफ्ता तो खिलाड़ियों और टीमों के लिए यादगार जीतों और बड़े सम्मानों से भरा हुआ था। ये टेबल सब कुछ बता रही है। मोरक्को ने अंडर-20 फीफा वर्ल्ड कप जीतकर कमाल कर दिया, और इधर भारत में मोहन बागान ने पूरे 22 साल बाद IFA शील्ड अपने नाम की। ये तो टीम की बात हुई। इंडिविजुअल लेवल पर भी ज्योति सुरेखा वेन्नम और अभिनव बिंद्रा ने देश का नाम खूब रोशन किया। तो इन सारी घटनाओं को जानने के बाद अब सवाल ये उठता है कि इस पूरे हफ्ते से हमें क्या खास बातें समझनी चाहिए, इसके बड़े टेक अवे क्या हैं। अगर हम इस पूरे हफ्ते को समेटें तो 3 मोटी बातें निकल कर आती हैं। पहली, दुनिया में भारत का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। दूसरी, देश के अंदर भी तरक्की की रफ्तार तेज है, जैसे केरल का गरीबी मुक्त होना। और तीसरी, ये हफ्ता व्यक्तिगत और टीम की शानदार उपलब्धियों का जश्न मनाने का भी था। तो आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या ये जो सारी घटनाएं हुई हैं, डिप्लोमेसी में, समाज में, खेल के मैदान में, ये सब मिलकर आने वाले साल के लिए किसी बेहतर दिशा की तरफ इशारा कर रही हैं? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।